Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम कुछ MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो भी है वो इस चैप्टर में से आता है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि थ्योरी का जितना भी पोर्शन होता है वो हम HC वर्मा सर की किताब में से स्टडी करेंगे। हर एक कंसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद उसी कंसेप्ट के रिलेटेड हम वन बाय वन MCQ भी सॉल्व करते जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको PDF की लिंक भी मिल सके। वो PDF आपको देखना है, उसमें से जितने भी MCQs है उनको आपको सॉल्व करना है। ओके उस चैनल्स के ऊपर हर अपडेट आपको मिलती जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। what is its resultant displacement from the initial position? ओके सो यहाँ पे सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन कुछ इस तरीके के होते हैं। सो दिस वन इज अ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज अ साउथ डायरेक्शन, दिस वन इज अ वेस्ट, दिस वन इज अ ईस्ट। ओके हमें वर्टिकली अपवर्ड था इसलिए हमने कुछ इस तरीके का दिखाया। अब यहाँ पे ऐसा कंसिडर करके चलते कि ये जो भी एक्सिस है दिस वन इज द ओरिजिन, ये जो भी एक्सिस है दिस वन इज द एक्स एक्सिस, ये जो भी एक्सिस है दिस वन इज द वाई एक्सिस। ओके तो और एक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करके रख देंगे। सो विच इज अ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस इसको परपेंडिकुलर रहेगा लाइक दिस वन। नाउ दिस वन इज अ जेड एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके अब थोड़ा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इस डायरेक्शन पे आ जाइए। अब सबसे पहले देखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ 6 मीटर। ओके सो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ नॉर्थ की तरफ तो वो कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, रेड कलर से। तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्थ। कितना डिस्टेंस जा रहा है, 6 मीटर। तो इसकी वैल्यू होगा 6 मीटर। ओके तो ये 6 मीटर बन गया। उसके बाद इनका कहना है कि वो जो भी बॉडी इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट 8 मीटर, 8 मीटर इतना ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें देखना है ये डायरेक्शन नॉर्थ होगा, ये डायरेक्शन साउथ होगा, इस डायरेक्शन में वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। हमें जाना कहाँ है, ईस्ट की तरफ जाना है। कितना डिस्टेंस जाना है, इट इज़ अराउंड 8 मीटर। तो हम यहाँ पे 8 मीटर चल के आए। हमने मोशन हमारा कहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गए, यहाँ से फिर ईस्ट की तरफ गए 8 मीटर। अब यहाँ से हमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जाना है 10 मीटर। सो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स अलॉन्ग जेड एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना डिस्टेंस जाना है, 10 मीटर। ओके 10 मीटर। अब दिस इज अवर फाइनल पोजीशन, यहाँ पे हम आ चुके हैं। हमने कहाँ से मोशन स्टार्ट किया था, ओरिजिन से। हम कहाँ पे पहुँच गए, इस पॉइंट पे। अगर हम यहाँ से लेके यानी फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। सो दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वो आर वेक्टर है। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना मूव हुआ वो, अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना मूव हुआ है और अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना मूव हुआ है। सो ये सभी पैरामीटर्स हमारे पास है। सो वी कैन राइट हियर इट्स अ अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप देख सकते हो ये 8 मीटर चला है, अलॉन्ग वाई एक्सिस ये 6 मीटर चला है, अलॉन्ग जेड एक्सिस ये 10 मीटर चला है। सो वी कैन राइट हियर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में थ्योरी में हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 8i प्लस वाई की वैल्यू आ रहा है 6j प्लस और z की वैल्यू आ रहा है 10, ओके 10k। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो x y z कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 10 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये होगा 64 प्लस 36 प्लस 10 का स्क्वायर होगा 100, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 10 रूट 2। सो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो आएगा 10 रूट 2। सो 10 रूट 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man goes 10 meter towards north, then 20 meters towards the east, then displacement is। बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ये ईजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज अ साउथ डायरेक्शन, दिस वन इज अ वेस्ट एंड दिस वन इज अ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। तो अब उस व्यक्ति का जो भी मोशन हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो ओरिजिन से हम कंसिडर करके चलते हैं और कितना मीटर चला वो 10 मीटर टूवर्ड्स व्हाट नॉर्थ। तो यहाँ से उस व्यक्ति का मोशन स्टार्ट हो रहा है, ओके यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट होके वो किस डायरेक्शन में जा रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ। कितना डिस्टेंस जा रहा है वो 10 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया टूवर्ड्स द नॉर्थ। उसके बाद यहाँ पे रुक गया और देख रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है देन 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। अगर यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन ईस्ट होगा, ये डायरेक्शन नॉर्थ होगा, ये वाला वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। तो जाना किधर है उसको टूवर्ड्स द ईस्ट। तो यहाँ से उसका मोशन और स्टार्ट होगा टूवर्ड्स द ईस्ट लाइक दिस वन। और कितना जा रहा है वो 20 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक टूवर्ड्स द ईस्ट वो चला है 20 मीटर। तो यहाँ पे आके फाइनली वो रुक जाएगा। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है यू नो वेरी वेल। फाइनल पोजीशन ये है उस व्यक्ति का और इनिशियल पोजीशन ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सो दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओके, सो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अब हमें लिखना है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर वेक्टर से। दिस इज द आर वेक्टर, वन मिनट, दिस वन इज अ आर वेक्टर, ओके। तो आर वेक्टर जो भी होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको कंसिडर करते हैं और वाई एक्सिस इसको कंसिडर कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितना है बेटा 20 और वाई की वैल्यू कितना है 10। तो दिस इज इक्वल्स टू 20i प्लस 10j। सो ये होगा पोजिशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी भी वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इसका वेक्टर के चैप्टर में हमने स्टडी किया था। उसकी लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऊपर देख लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे अब x की वैल्यू है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 500 और जब रूट ऑफ 500 लेंगे तो इसकी वैल्यू आता है 22.36, ओके 22.360 समथिंग। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करना है उसके बारे में भी हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो इसकी वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 22.4, ओके। अब ये फाइनल पोजीशन फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इतना मिल चुका है 22.4। अब ये आंसर यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है लेकिन इसके
अप्रोक्सीमेट कौन सा आंसर है? क्या वो 25 हो सकता है? नहीं। क्या वो 25.5 हो सकता है? नहीं। 30 भी नहीं हो सकता। सबसे क्लोज में देखते हैं तो ये है 22.5। सो दिस इज अ आंसर। Next question. A person moves 30 meter north and then 20 meter towards the east and finally 30 root 2 meter in southwest direction. Okay. The displacement of the person from the origin will be option A 10 meter along north, option B 10 meter long, it should be along south, C 10 meter along west and ऑप्शन डी 0। तो विच वन इज द करेक्ट वन? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे। अब मान के चलिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ओके, अब देखिए सबसे पहले मोशन जब भी स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। ओके, सो यहाँ से मोशन स्टार्ट होगा और 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, 30 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ जाएगा लाइक दिस वन। ओके, उसके बाद 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, यहाँ से फिर ईस्ट की तरफ जाएगा। सो 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, कुछ इतना होगा। ओके, एंड फाइनली 30 रूट 2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब थोड़ा सोचिए, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और इस पॉइंट पे खड़े होके अगर ये डायरेक्शन देखता हूँ तो ये नॉर्थ होगा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा? वेस्ट होगा। ये डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? ईस्ट होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जिस पॉइंट पे हम जाएंगे, ओके, तो वहाँ पे हम ये चारों डायरेक्शन को इमेजिन करना है। सो दिस वन इज अ नॉर्थ, दिस वन इज अ ईस्ट, दिस वन इज अ साउथ एंड दिस वन इज अ वेस्ट। अब इस पॉइंट पे आप खड़े हो और इस पॉइंट पे खड़े होने के बाद आपको जाना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ और ये वेस्ट, ओके, ये वेस्ट और ये साउथ, इनके मिड डायरेक्शन में से हमें जाना है। तो जो भी हमने ड्रॉ किया है समझने के लिए उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है? टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कुछ यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ लाइक दिस वन। और चलना कितना है उसको? सो 30 रूट 2 इतना डिस्टेंस चलना है। तो ये 30 रूट 2 इतना डिस्टेंस टूवर्ड्स साउथ वेस्ट हम यहाँ पे आ गए। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, तो देखिए ये जो भी जा रहा है ये नॉर्थ को यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा है और ईस्ट को भी 45 डिग्री बना रहा है। ओके, सॉरी, ये डायरेक्शन कौन सा है? ये वेस्ट है, दिस वन इज द वेस्ट। और ये जो भी डायरेक्शन है दिस साउथ। तो साउथ और वेस्ट को वो 45 डिग्री से ये करके वो जा रहा है। तो ये जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो इतना हमें समझना है। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस था दिस इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ये 30 मीटर इतना डिस्टेंस था। ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है ये है 30 रूट 2, और यहाँ पे जो भी एंगल आया है वो 45 डिग्री है। ओके, अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। मान के चलिए कि ये O है और ये A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ओके, सो अब थोड़ा सोचिए कि हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हमें फाइनल पोजीशन पता होना चाहिए और इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए। उस व्यक्ति का इनिशियल पोजीशन O है और फाइनल पोजीशन C है। ओके, तो हमें जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है वो होगा OC। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम एक एक वेक्टर लिखते जाएंगे। तो OA वेक्टर, तो सबसे पहले OA वेक्टर जो भी होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू,
इसका डायरेक्शन कौन सा है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। अगर हम ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और ये वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, इट इज़ प्योरली टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ओके, सो एक्स का कंपोनेंट कितना होगा, 0 है, तो 0i प्लस 30j, j इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। ये होगा ए ओ वेक्टर। उसके बाद ए बी वेक्टर क्या होगा, सो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो अलोंग एक्स एक्सिस ओके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर, और अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 0 है। सिर्फ ए बी वेक्टर का मैं अगर बात करता हूँ, सो 20i प्लस 0j आएगा इसका। ओके, क्योंकि ये प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है, उसका वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए 0 लिया हमने। उसके बाद अब हमें बी सी वेक्टर लेना है। तो बी सी वेक्टर जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग टू कंपोनेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, तो इस बी सी वेक्टर ने अलोंग वाई एक्सिस कितना एंगल किया है 45 डिग्री, अलोंग एक्स एक्सिस कितना एंगल किया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम बी सी वेक्टर लिखेंगे, सो बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू जो भी है 30√2 है आई इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि उसका कंपोनेंट दे रहे, प्लस 30√2 इंटू जे, ओके इंटू जे कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब थोड़ा सोचिए कि ये जो भी डायरेक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो इसके दोनों कंपोनेंट जो भी है, अगर ओरिजिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो नेगेटिव होगा। तो y का कंपोनेंट देखिए, जो भी y का कंपोनेंट आएगा, y का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, और x का कंपोनेंट जो भी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो भी नेगेटिव जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में आएंगे। ओके, सो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव में आएंगे। ओके, तो अब बी सी वेक्टर को फाइनली लिख लेते हैं हम। बी सी वेक्टर इसको सॉल्व करके कॉस ऑफ 45 आएगा 1/√2, तो √2 अपॉन √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -30i, और उसी तरह यहाँ पे √2 और कॉस ऑफ 45 का 1/√2, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -30j, तो ये होगा बी सी वेक्टर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, फाइनल स्टेप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ सी, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन तीनों वेक्टर्स को यानी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, इन तीनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद x के कंपोनेंट जो भी होंगे उनको हम ऐड करेंगे, प्लस y के कंपोनेंट का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे x का कंपोनेंट कितना है 0 है, ओके, यहाँ पे x का कंपोनेंट कितना है 20 है, और यहाँ पे x का कंपोनेंट कितना है -30 है, तो 20 - 30 इट इज़ इक्वल टू -10i। उसी तरह अब y के कंपोनेंट जितने भी है इस वेक्टर में, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में, इनको हम देखेंगे, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -30 है, तो ये 0 होगा, -0j। तो फाइनली ओ सी वेक्टर जो भी आ रहा है इट इज़ प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो जिसकी वैल्यू आ रहा है -10i। ओके, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 10 मीटर। सो ओ सी का जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 10 मीटर, और ये डायरेक्शन कौन सा है बेटा, टूवर्ड्स द वेस्ट है। ओके, सो 10 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अगर आप सिर्फ सोचते, बाकी कैलकुलेट नहीं करते तो भी चलता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये जो भी डायरेक्शन आ रहा है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर का, ये टूवर्ड्स द वेस्ट ही आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन फाइल्स 400 meter north and 300 meter south and then files 1200 meter upwards, then net displacement is okay। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा चेंज है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एरोप्लेन टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड द नॉर्थ जा रहा है,
उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स साउथ आ रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ओके, मान के चलिए कि हम प्लेन में कंसिडर करेंगे। सो दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ, दिस वन इज द वेस्ट, दिस वन इज द ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उस प्लेन का, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट होगा, टूवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा है कितना 400 मीटर। उसके बाद वापस आ रहा है टूवर्ड्स द साउथ, वापस आ रहा है टूवर्ड्स द साउथ। तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ था, अप टू 400 मीटर नॉर्थ तक गया। उसके बाद वो वापस आ रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है यहाँ तक। ओके, वापस आ रहा है, कितना वापस आ रहा है 300 मीटर। तो इन दोनों का अगर नेट फाइंड आउट करते हैं तो नेट कितना होगा, यहाँ पे 100 मीटर हो रहा है। उसके बाद यहाँ से वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ओके, इस पॉइंट से लेके ऊपर शिफ्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है वो, इस डायरेक्शन में जा रहा है वो 100 मीटर, 1200 मीटर। ओके, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले पार्टिकल नॉर्थ तक गया, फिर साउथ डायरेक्शन में आया। ओके, तो यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से ऊपर गया। तो नेट जो भी यहाँ पे वेक्टर बनेगा नेट डिस्प्लेसमेंट का, दिस वेक्टर इज लाइक दिस वन, इस तरीके का वेक्टर बनेगा। तो अब हमें 100 प्लस 1200, तो इन दोनों का ये फाइंड आउट करना है। तो जो भी वेक्टर बनेगा यहाँ पे, दिस वेक्टर, जो भी वेक्टर यहाँ पे बनेगा उस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड बनेगा, इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू लगभग आएगा 1204 मीटर। ओके, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। अब 1204 मीटर यहाँ पे नहीं है, तो इसका क्लोजेस्ट जो भी है वो ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 meter 20 second? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब मान के चलिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है लाइक दिस वन, उसका मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं उस एथलीट का। ओके, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट करने के बाद एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करने के लिए उस पर्सन को कितना वक्त लग रहा है 40 सेकंड। अब 40 सेकंड इतना वक्त लग रहा है, लेकिन वो कितना चल रहा है, कितनी देर के लिए चल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। अब इसको हम पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, देयरफॉर 2 मिनट्स इज इक्वल टू 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी टोटल जो भी टाइम है उसका, सो दिस टाइम जो भी वॉक कर रहा है इट इज इक्वल टू 140 सेकंड। और एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहा है। तो इतने टाइम में उसने कितना ट्रैक कंप्लीट किया वो हम देखेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय 40, ओके, 140 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 3.5। मीन्स उसने पूरे 3 राउंड कंप्लीट किए थे। जब वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो वो 120 सेकंड होगा, उसके बाद और 20 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, इसको हम अलग तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट किया 40 सेकंड, सेकंड ट्रैक कंप्लीट किया प्लस 40 मीन्स टोटल 80, थर्ड राउंड कंप्लीट किया प्लस 40 मीन्स 120, प्लस अब 20 सेकंड बचे तो 20 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज अ इनिशियल पोजिशन और ये उसका फाइनल पोजिशन रहेगा। तो अब ये फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन, इतना डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर इसका रेडियस r है तो r प्लस r इट इज इक्वल्स टू 2r। सो टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 2r। तो 2r इज अ करेक्ट आंसर। और इसी केस में ये तो इसका आंसर होगा। अब इसी प्रॉब्लम में अगर उसने टोटल डिस्टेंस पूछा होता कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है,
तो यहाँ पे एक याद रखिएगा, टोटल वो कितना राउंड लगा रहा है यहाँ पे 3.5। ओके, अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, इट इज़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक, तो विच इज़ इक्वल्स टू 2πr प्लस सेकंड जब कंप्लीट करेगा तो और 2πr, थर्ड जब कंप्लीट करेगा तो और 2πr। सो ये हो गया, 3 ट्रैक कंप्लीट हो गए उसके। अब फोर्थ जो बचा है वो यहाँ तक आ रहा है, तो इस ट्रैक का जो भी डिस्टेंस होगा इट शुड बी इक्वल्स टू πr, तो πr। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल 7πr, तो 7πr ये उसका डिस्टेंस हो रहा है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट 2r आएगा। लेकिन अगर आप गलती से डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो 7πr आएगा, और वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, सो 7πr ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 2r हो रहा है। सो दिस इज द इसके क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजेंटल ग्राउंड। ओके, इसका रिवॉल्यूशन आधा हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। ओके, सो यहाँ पे जो भी दिया है उसको अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। मान के चलिए कि ये ग्राउंड सरफेस है। ओके, अब इसके ऊपर एक व्हील हमने रख दिया जिसका रेडियस है 1 मीटर। ओके, अब ये व्हील का इनिशियल पॉइंट अगर हम देखते हैं तो दिस इज दैट इनिशियल पॉइंट जो कि कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी बात यहाँ पे हुआ है। ओके, अब ये कांटेक्ट जो भी है इसको नाम दे देते हैं हम ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है। अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट इज अ बी पॉइंट। ओके, अब ये जब रोल होगा आगे, और कितना रोल करना है उसको, हाफ। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रोल करेगा आगे के डायरेक्शन में, तो आधे होने के बाद ये पॉइंट जो भी आएगा वो नीचे आएगा, और ये पॉइंट जो भी है ये ऊपर आएगा। जैसे ये रोल होगा तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऊपर ऊपर शिफ्ट होगा और ये नीचे नीचे शिफ्ट होगा। जब एग्जैक्टली इस व्हील का हाफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल हो रहा है उस वक्त ये बी पॉइंट जो भी है वो नीचे आ जाएगा। ओके, लाइक दिस वन। ये रोल होने के बाद मान के चलिए कि ये जो भी बी पॉइंट है ये यहाँ पे आ चुका है, दिस इज द नाउ बी पॉइंट। ये जो भी है ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो भी ये ए पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं तो यहाँ से ए से लेके बी तक जो भी डिस्टेंस होगा, ओके, तो ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस हाफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू πr, इतना होना चाहिए। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू, यानी ए से लेके बी तक का जो भी डिस्टेंस है इट शुड बी इक्वल्स टू 2r होना चाहिए। सिंपल है, 2r। लेकिन अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमें ये पूछा गया है यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, यानी ए पॉइंट जो भी यहाँ पे था अब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच चुका है। ओके, तो ए पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम हर बार कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन अब ये हो गया और इनिशियल पोजीशन यहाँ पे होगा। सो इनिशियल से लेके फाइनल तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा तो इसको हम r कंसिडर करके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो r इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, सो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पे यूज़ करते हो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये पाई यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू πr होल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। ओके, तो अब r लेते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू πr होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस r स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में आएगा पूरा का पूरा। अगर r स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते, दोनों में से r कॉमन निकलेगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या बचा है पाई स्क्वायर
और यहाँ पे कितना बचा है 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब यहाँ पे जो भी रेडियस है इसकी वैल्यू दिया है 1 मीटर, देयरफॉर आर की वैल्यू 1 होगा, तो फाइनल जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा पाई स्क्वायर प्लस 4, रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। क्या ये वैल्यू दिया है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो ये होगा ऑप्शन सी। अ पार्टिकल कवर्स हाफ of the circle of radius r, then the displacement and distance of the particle are respectively। बहुत ही easy क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल है जो कि हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ द सर्कल इतना कवर कर रहा है। ओके, जिसका रेडियस कितना है r है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो मान के चलिए कि वो सर्कल ये है और ये वो पार्टिकल जो भी है ये है। अब इस पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, ओके, मोशन हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ इसने कहा है कि अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, हाफ सर्कल इसने कवर किया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय दैट पार्टिकल, टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ अगर कंसिडर करते हैं तो ये होगा टोटल पाथ लेंथ। ओके, ये वाला होगा। अब इसका लेंथ कितना आएगा बेटा? क्योंकि ये सर्कल है तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और उसका आधा हम करेंगे क्योंकि आधा ही सर्कल वो मूव हो रहा है, तो पाई आर। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई आर आएगा। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, और इसका रेडियस जो भी है, दिस रेडियस इज अ आर। ओके, तो ये आर इतना रहेगा और ये भी आर इतना रहेगा, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r, ये स्मॉल r है। ओके, तो ये होगा डिस्टेंस और ये होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सीक्वेंस कैसा है देखिए, देन द डिस्प्लेसमेंट पहले लेना है, उसके बाद डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ट्वाइस आर है, और डिस्टेंस कितना है? पाई आर है। सो ट्वाइस आर और पाई आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ MCQs या PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसी तरह हर टॉपिक के ऊपर हम MCQ सॉल्व करते जाएंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। कंसेप्ट्स हमें जितने भी पढ़ने हैं वो HC वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसमें से हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते जाऊँगा, और उसी के रिलेटेड बाद में MCQs भी 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया वो टेलीग्राम का चैनल का हो या व्हाट्सएप का चैनल का हो, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको PDF या हर वीडियो की लिंक आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।